माउंटेन वॉरफेयर के बेहतरीन योद्धा, जिसके पास ताकत है, साथ ही हथियार चलाने का हुनर भी है। वो दुर्गम इलाके में पहुंच रखते हैं। भारी सामान ही एयरलिफ्ट नहीं करते, बल्कि टैंक को भी उड़ा ले जाते हैं। वायुसेना के ये ऐसे महाबली हैं जो सियाचिन तक सैनिकों के लिए साजो सामान पहुंचाते हैं। रेतीली धरती से लेकर बियाबान तक निगहबान करने वाले ये उड़न खटोले हैं। ये हैं भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर, जिनका कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं। जब पड़ोसी चीन और पाकिस्तान हो तो तैयारी होनी चाहिए भारतीय वायुसेना जैसी। देखिए, हमारे एक तरफ चीन है और एक तरफ पाकिस्तान है, और दोनों की गुस्ताखियों से हम वाकिफ हैं, और चीन की चालबाजियां तो आए दिन सरहद पर हमें दिखती रहती हैं। तो हमारी भारतीय वायुसेना किस हद तक और किस कदर तैयार है इन चुनौतियों से निपटने के लिए, आज हम आपको रण क्षेत्र में वही दिखाएंगे। तो आज रण क्षेत्र में बात भारतीय वायुसेना के ताकतवर हेलीकॉप्टर्स की। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 156 नए प्रचंड हेलीकॉप्टर की डिमांड की है। करीब 45,000 करोड़ के इस रक्षा सौदे के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी कर दिया गया है। 156 नए प्रचंड हेलीकॉप्टर्स में से 90 हेलीकॉप्टर थल सेना और 66 हेलीकॉप्टर वायुसेना को दिए जाएंगे। फिलहाल सेना में 15 प्रचंड हेलीकॉप्टर सरहद पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इनमें से 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना और 5 हेलीकॉप्टर थल सेना के पास हैं। किसी भी वेपन सिस्टम, हथियार या इक्विपमेंट को जब हम इंडक्ट करते हैं आर्मी या एयरफोर्स या नेवी के लिए, तो सबसे पहला जो मापदंड या जो रिक्वायरमेंट है वो है ये देखना कि स्ट्रेटजिक क्या थ्रेट परसेप्शन है। तो जैसे हमें पता है कि चाइना के खिलाफ चाहे इंडियन ओशन रीजन हो या ऊपर लद्दाख में और ईस्ट में वो रीजन हो, वहाँ पर एक बहुत बड़ा थ्रेट परसेप्शन हमें है। तो ये लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तकरीबन 50,000 करोड़ के 156 का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ऑर्डर दिया है, जिसमें से 90 जाने हैं आर्मी के पास और बाकी 66 जो है वो इंडियन एयरफोर्स के पास जाने हैं। भारत पहले से ही चीन और पाकिस्तान की सीमा के पास LCH प्रचंड के स्क्वाड्रन को तैनात कर चुका है, जिसकी वजह से LAC और LOC तक निगरानी करना बेहतर और सुरक्षित हो गया है। साथ ही आतंकी और घुसपैठियों पर लगाम लगाने में मदद मिल रही है। माना जा रहा है कि नए 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर आएंगे तो उन्हें 7 अलग अलग यूनिट्स में सीमा के करीब मौजूद पहाड़ियों पर तैनात किया जाएगा। प्रचंड हेलीकॉप्टर 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 550 किलोमीटर है। इसकी सर्विस सीलिंग रेंज करीब 6.5 किलोमीटर है, यानी 21,325 फीट की ऊंचाई तक जाने की ताकत। स्वदेशी हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड की ताकत को समंदर से लेकर सियाचिन की ऊंचाइयों तक परखा गया है। हर परीक्षण में अव्वल आकर भारत का ये हेलीकॉप्टर वायुसेना की शान बन चुका है। हम सबको पता है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो फाइटर स्क्वाड्रन की शॉर्टेज की वजह से जूझ रही है, और ये एक्चुअली ये हेलीकॉप्टर जो है, ये ध्रुवा जो हेलीकॉप्टर हमारा था एडवांस हेलीकॉप्टर,
उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, उसको ग्राउंड करना पड़ा क्योंकि उसके कई एक्सीडेंट हुए। तो अभी इस हेलीकॉप्टर में जो प्रचंड है इसके अंदर 45% इंडिजिनाइज कंपोनेंट्स हैं और कोशिश ये है कि और 5 सालों तक ये सारा का सारा जो है इंडिजिनाइज्ड हो जाएगा। इसके मेन टारगेट जो है किसके ऊपर ये अटैक कर सकता है, स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, टैंक्स, एयर टू एयर मिसाइल की वजह से उसको अटैक कर सकता है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के अंदर ये बड़ा यूजफुल हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नए हेलीकॉप्टर मिल जाते हैं आर्मी को और एयरफोर्स को, उसकी वजह से दोनों की ताकत में बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट होगी। प्रचंड हेलीकॉप्टर में हथियार रखने के लिए 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि 4 एक जैसे या फिर अलग अलग प्रकार के हथियार ले जाने की ताकत। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के कॉकपिट के नीचे 20 mm की तोप लगी है, जो दुश्मन का सीना छलनी करने के लिए काफी है। 70 mm रॉकेट और मिसाइल से इसे लैस किया गया है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली 4 मिस्ट्रल मिसाइल या फिर 4 ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाई जा सकती हैं, या फिर 4 क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम, ग्रेनेड लॉन्चर लगाए जा सकते हैं। प्रचंड के अंदर जो वेपन सिस्टम लगाए गए हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। सबसे पहले तो एक नोज गन है 20 mm की, जो हेलमेट के ऊपर माउंटेड है। इसमें पायलट को करना सिर्फ ये है कि जैसे वो हेलमेट की या सिर की डायरेक्शन मूव करता है तो उसी डायरेक्शन में फायरिंग हो जाती है। दूसरा 70 mm के रॉकेट हैं। तीसरा एक हेलिना मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और चौथी फ्रेंच जो है BDMS, जो एक एयर टू एयर मिसाइल है, वो भी मिसाइल इसके अंदर। तो अलग अलग टाइप के कई जो हैं वेपन सिस्टम है, ताकि डिपेंडिंग अपॉन क्या रिक्वायरमेंट है वो दुश्मन को उसी तरीके से इसके साथ डील किया जा सकता है। भारत के इस मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर का सामना करना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं है। रात के वक्त भी अटैक करने में सक्षम LCH प्रचंड दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी कि सियाचिन में भी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। LCH प्रचंड का रोटर यानी कि पंखा काफी बड़ा होता है। ज्यादा बड़ा रोटर होने से आसानी से तेज रफ्तार की जा सकती है, साथ ही ताकत भी ज्यादा मिलती है। प्रचंड की क्लाइंबिंग रेट यानी कि ऊपर की तरफ जाने की रफ्तार 12 मीटर प्रति सेकंड है। LCH अगर 6500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो वो 700 किलोमीटर दूर मौजूद अपने टारगेट को भांप सकता है। ट्रायल्स के दौरान LCH प्रचंड ने भारत के हर तरह के इलाके में उड़ान भरने की क्षमता को प्रदर्शित किया, फिर चाहे वो रेगिस्तान हो, घने जंगल वाला इलाका हो या फिर 13,000 से लेकर 16,000 फीट की ऊंचाई वाला हिमालय क्षेत्र हो। हर हालात में प्रचंड ने अपनी प्रचंड ताकत का नमूना पेश किया है। कारगिल युद्ध के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए ऐसे हेलीकॉप्टर्स की जरूरत महसूस हुई जो कि हल्के हों। LCH प्रचंड, बस उसके बाद यहीं से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के निर्माण को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। तो LCH प्रचंड की अगर बात करें तो इसका कॉकपिट शीशे का है और इसी के साथ साथ इसमें 2 पायलट बैठ सकते हैं। हालांकि इसको लगातार वक्त के साथ साथ और आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए इसको अपग्रेड किया जा रहा है और आगे जाकर LCH ध्रुव के नए वर्जन के तौर पर यह दिख सकता है। LCH हेलीकॉप्टर की यूनिट को इसलिए भी तैयार किया जा रहा है ताकि पुराने Mi-35 और Mi-25 हेलीकॉप्टर को हटाया जा सके। ये दोनों ही हेलीकॉप्टर रूस ने बनाए थे। इनका इस्तेमाल वायुसेना काफी समय से करती आ रही है। इनके एक्सपोर्ट को तो खत्म कर दिया गया है। इनकी जगह पर बोइंग कंपनी का AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है।
भारतीय वायुसेना के अटैक हेलीकॉप्टर्स में शामिल अपाचे की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन और एडवांस हेलीकॉप्टर्स में होती है। अपाचे के पास बेजोड़ तकनीक है, जबरदस्त पावर है और सॉलिड प्रहार में इसका कोई जवाब नहीं। साल 2010 में भारत ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को खरीदने पर सहमति जताई, जिसके बाद 2012 में तत्कालीन वायुसेना चीफ ने इसको लेकर अपनी सहमति दी, जिसके बाद भारत के पास 22 अपाचे हेलीकॉप्टर पहुंचे और उससे जुड़े तमाम उपकरण भी, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत में और ज्यादा इजाफा हुआ। अपाचे के पास कई ऐसी खासियतें हैं जिनकी बदौलत इसकी गिनती दुनिया के सबसे एडवांस मल्टी कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर में होती है। भारतीय वायुसेना के पास अपाचे का AH-64E वर्जन मौजूद है, जो बॉर्डर पर हर वक्त अलर्ट मोड में रहता है। अपनी कैटेगरी के हेलीकॉप्टर में ये ज्यादा दूरी तक और अधिक तेजी से उड़ान भर सकते हैं और युद्ध के दौरान बहुत तेजी से डिप्लॉय भी हो सकते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज करीब 550 किलोमीटर है। सीलिंग रेंज की बात की जाए तो ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। किसी भी हेलीकॉप्टर के 3 पैरामीटर जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो उसकी स्पीड, दूसरा उसका रेंज के बिना गैस भरे हुए कितनी दूर तक जा सकता है, और तीसरा है उसका हाइट की सीलिंग रेंज के ऊंचा कितना जा सकता है। तो आम हेलीकॉप्टर जो इस्तेमाल होते हैं वो तकरीबन उनका क्रूजिंग जो स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर मैक्सिमम उसके पास जा सकता है, और रेंज जो है तकरीबन 500 किलोमीटर तक बिना दोबारा गैस लिए ये जा सकते हैं मोस्ट ऑफ दैम। और जो ऊपर की हाइट है वो 25,000 फुट से तक ही, चाहे रिकॉर्ड है दुनिया में कि कुछ लोगों ने हेलीकॉप्टर को 40,000 फुट की हाइट पर भी उड़ाया है, पर आम हेलीकॉप्टर जो है 25,000 फुट की हाइट पर ही जा सकता है। इसका मतलब ये है स्पीड का, एक तो फायर करके अटैक करके हेलीकॉप्टर का क्विक गेटअवे कितनी जल्दी वो जा सकता है, वो स्पीड बड़ी, रेंज के कितनी बार कितनी दूर जा सकता है ऑफ शोर या ऑफ लैंड, या आप जहां भी जाना है कि कितनी दूर तक वो मार कर सकता है। रणभूमि के बदलते स्वरूप, युद्ध की बदलती जरूरतों के मुताबिक हाइब्रिड वॉर आज की हकीकत है। ऐसे में कम्युनिकेशन और आवाजाही में गतिशीलता, लॉजिस्टिक और फायर सपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, और यही निर्णायक साबित होते हैं हेलीकॉप्टर। एक अटैक हेलीकॉप्टर जमीन से काफी करीब चलता है। करीब होने के कारण वो दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। जनवरी 1984 में बोइंग कंपनी ने अमेरिका को पहला अपाचे हेलीकॉप्टर दिया। तब इस अपाचे हेलीकॉप्टर का नाम था AH-64A, और तब से लेकर अब तक बोइंग कंपनी अमेरिका को 2200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स दे चुकी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि रण क्षेत्र में अपाचे अपने रण कौशल का परिचय हर बार देते आए हैं। दुश्मन को सबक सिखाना अपाचे के लिए बाएं हाथ का काम है। अपाचे को पावरफुल बनाते हैं उसमें लगे हथियार, जिसकी मदद से ये आसमान में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की काबिलियत रखते हैं। साथ ही जमीन पर मौजूद खतरे को भी खाक में मिलाने की ताकत है इनमें। अपाचे हेलीकॉप्टर में 16 एंटी टैंक मिसाइल दागने की क्षमता है। इसमें AGM-114 हेलफायर और FAM-92 स्ट्रिंगर मिसाइलें लगी हैं। हेलफायर मिसाइल किसी भी आर्म्ड व्हीकल जैसे टैंक, तोप, BMP वाहनों को पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकती है। वहीं स्ट्रिंगर मिसाइल हवा से आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है। इसके साथ ही एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक अपाचे को बेहद ताकतवर बनाती है। अपाचे एक US के बोइंग का बनाया हुआ हेलीकॉप्टर है। इसमें 2 पायलट का तालमेल
ये जायंट एक किस्म का सिस्टम है जिसके अंदर दोनों का तालमेल और कम्युनिकेशन जो है वो परफेक्ट होनी जो है बहुत ज़रूरी है। जो फ्रंट वाला है वो तो फायरिंग को कंट्रोल करता है, सारे वेपन सिस्टम को इस्तेमाल करता है, जैसे चेन गन है 30 mm की, उसको इस्तेमाल करना ये फ्रंट वाला जो पायलट है वो करता है। जो रियर वाला पायलट है वो इसको एयरक्राफ्ट को या हेलीकॉप्टर को उड़ाने में मदद करता है, उसका कंट्रोल सिर्फ उस तक होता है। तो ये दोनों का आपस का बहुत बढ़िया रैपो और तालमेल हो तो ये दोनों एक मिलके एक इसको बहुत बढ़िया वेपन सिस्टम बना देते हैं। अपाचे किसी भी मौसम में उड़ान भरने की क्षमता रखता है, दिन हो या रात, अपाचे हर वक्त कारगर है। अपाचे इतना ताकतवर है कि आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभालने से लेकर सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने में भी इसे कोई नहीं रोक सकता। अपाचे को उड़ाने के लिए 2 पायलट की जरूरत होती है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर सिस्टम एक अपने आप में अजूबा क्रिएट किया गया है जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड माना जाता है। जिस तरीके का मल्टी मिशन ये कैपेबिलिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें 2 पायलट दिए गए हैं जो टेंडम में ऑपरेट करते हैं, एक आगे एक उससे पीछे। और बढ़िया बात यह है कि पीछे वाला जो पायलट है वो उस पूरे एयरक्राफ्ट को मैनोवर करता है, उसकी वो चलाता है, उसको पायलटिंग करता है। साथ ही साथ जो आगे वाला है पायलट वो गनर पायलट कहलाता है, वो अपने गन सिस्टम्स को टारगेट के ऊपर अटैक करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में से एक ही काम हो पाएगा। दोनों की ही काबिलियत होती है कि वो एयरक्राफ्ट को उड़ा भी पाते हैं इंडिपेंडेंटली और साथ ही साथ फायरिंग भी कर पाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाले पायलट जो कि हेलमेट पहनते हैं वो हेलीकॉप्टर के पावर की चाबी जैसी होती है। पायलट ने टारगेट की ओर निगाहें टेढ़ी की तो समझिए कि बारूद की बौछार शुरू हो जाएगी। दरअसल पायलट के हेलमेट से हथियार कंट्रोल होता है, यानी कि पायलट केवल अपनी गर्दन मोड़कर या फिर निगाहें फेरकर दुश्मन पर वार कर सकते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर का जो पायलट और को पायलट हेलमेट पहनते हैं वो बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट होता है। वो एक उसका जो सिस्टम होते हैं वो सारे सिस्टम उसके एवियोनिक्स से कंट्रोल होते हैं। जिस तरह पायलट या को पायलट की दिशा या हेलमेट की दिशा होती है उसी दिशा में वो वेपन प्लेटफॉर्म अपने आप मूव कर जाता है। साथ में उसमें सर्टेन कांस्टेंट डिस्प्ले आते रहते हैं जैसे कि हाइट, स्पीड, लोकेशन, ये जिससे कि पायलट और को पायलट को पता लगता रहे वो किस जगह पे हैं, टारगेट उनसे कितनी दूरी पे है, किस तरीके से उन्होंने टारगेट को डेजिग्नेट करना है, किस तरीके से मिसाइल को फायर करना। और जब वो उस दिशा में अपने हेलमेट को मोड़ते हैं तो वेपन प्लेटफॉर्म स्वतः उस दिशा की तरफ चले जाते हैं। ये एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। मकसद इसका एक ही है कि टारगेट पे 100% स्ट्राइक सक्सेस हो। अचूक निशाना लगाने की वजह से अपाचे हेलीकॉप्टर के एम्युनिशन यानी कि गोला बारूद बर्बाद नहीं होते और दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर 256 टारगेट डिटेक्ट कर सकता है। इससे 1 मिनट में 128 टारगेट पर निशाना साधा जा सकता है। इसमें एक 30 mm और M230 चेन गन लगी है जो कि 1 मिनट में 600 से 650 राउंड फायर करती है। अपाचे हेलीकॉप्टर की एक और ताकत है इसका पावरफुल इंजन, जिसकी मदद से अपाचे हाई स्पीड पर भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। बोइंग या अपाचे हेलीकॉप्टर जनरल इलेक्ट्रिक के 2 T700 GE 701D टर्बोशैफ्ट इंजन से उड़ता है। इस इंजन की ताकत 1487 किलोवाट है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं। ये दुश्मन की किलेबंदी को भेदकर उसकी सीमा में घुसकर हमला करने में सक्षम है। अपाचे हेलीकॉप्टर में हाई क्वालिटी नाइट विजन सिस्टम लगा है जिसकी मदद से दुश्मन को अंधेरे में भी ढूंढा जा सकता है। अपाचे को लेकर अमेरिका इतना दिलचस्प क्यों है और क्यों अपाचे की ताकत का हर देश लोहा मानता है, इसकी खूबियों को देखकर आप समझ सकते हैं। दरअसल अपाचे 1 मिनट में 2800 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है।
3.25 घंटे तक लगातार फ्लाई कर सकता है, पूरी तरह से डिजिटली इक्विप्ड और तकनीकी तौर में सक्षम है। इसके साथ ही साथ अगर हम अपाचे की खूबियों की बात करें तो दुर्गम इलाके में, चाहे वो ऊंचाई वाले इलाके हो, पहाड़ी इलाके हो, वहां दुश्मन के ठिकानों की तस्वीरें ले भी सकता है और उस डेटा को ट्रांसफर भी कर सकता है। अपाचे के रहते दुश्मन की हर चालबाजी धरी की धरी रह जाएगी, चाहे बॉर्डर पर मंडराने वाला चीनी हेलीकॉप्टर हो या फिर घुसपैठ की कोशिश। अपाचे का अटैक कोई भी नहीं झेल पाएगा। चीन चालाक है और चीन की चालबाजियों से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया वाकिफ है। अब चीन की चालाकी का एक नमूना और देखिए। कहने को चीन के पास बहुत बड़ी फौज है, लेकिन अगर भारतीय और चीनी फौज को अगल बगल में रख कर देखा जाए, खासतौर पर अगर हम डिफेंस सिस्टम की बात करें, तो चीन भारत से कहीं पीछे है। चीन के पास ना तो अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं और ना ही फाइटर जेट्स हैं जिनका मुकाबला भारतीय वायुसेना से वो कर सके। यानी कुल मिलाकर अगर रण क्षेत्र की बात की जाए और अगर बात करें हवाई युद्ध की, तो चीन भारत से बहुत पीछे है। जमीनी सरहद के साथ साथ समुद्री सरहद की निगरानी के लिए वायुसेना के पास मोस्ट एडवांस मिलिट्री चॉपर MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर भी है, जिसे MH-60 रोमियो के नाम से भी जाना जाता है। MH-60R के बारे में कहा यह जाता है कि उसके पास बाज जैसी निगाहें हैं जो पाताल में छिपे दुश्मन को भी ढूंढ लेती हैं और फिर उसे तबाह करने में देरी नहीं लगाती। MH-60R सीहॉक एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, सबसे एडवांस एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर पनडुब्बियों और युद्धपोतों पर अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। MH-60R हेलीकॉप्टर में कई मोड वाले रडार, नाइट विजन उपकरण लगे हैं, जिससे दुश्मन आसानी से डिटेक्ट हो सकता है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम MH-60R हेलीकॉप्टर समंदर की गहराई में छिपे दुश्मन की पनडुब्बी को तबाह करने में सक्षम है। MH-60R हेलीकॉप्टर में हवा में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए 4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल लगाए जा सकते हैं। साथ ही समंदर में छिपी सबमरीन को तबाह करने के लिए इसमें MK-54 टॉर्पीडो अटैच हो सकते हैं। स्कॉर्स्काई MH-60R फिनोमिनल एयरक्राफ्ट, जिसका निकनेम रखा गया है रोमियो, यूएस का ये एक वन ऑफ द मोस्ट स्टेट ऑफ आर्ट नेवल हेलीकॉप्टर के नाम से भी ज़्यादा फेमस है। जहाँ तक इसकी काबिलियत की बात करी जाए, इसमें 2 इंजन हैं, मल्टी रोल मिशंस के लिए ये बना है और बेसिकली अगर देखा जाए, अगर इंडिया में जब ये इस्तेमाल होगा तो एंटी सबमरीन एंड एंटी शिप ऑपरेशन और वॉरफेयर में इसका बहुत महत्व रहेगा, इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। इसको एज अ एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम भी हम इस्तेमाल करेंगे एज अ मेन फ्रेम। इसके अंदर जो हेल फायर मिसाइल लगी हुई है AGM-114, इट इज अ वेरी वेरी एक्यूरेट सिस्टम। साथ ही साथ जिसमें जो टॉर्पीडोज हैं मार्क MK-54, ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। MH-60R हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन के अलावा निगरानी, सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू मिशन में भी कारगर हैं। साथ ही गनफायर और लॉजिस्टिक सपोर्ट में इनका कोई सानी नहीं। यही वजह है कि इसे लहरों का आसमानी सिकंदर कहा जाता है। MH-60R को दुनिया का सबसे बेहतरीन मैरीटाइम हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसे यूएस नेवी में एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस से भी दागा जा सकता है और इसी के साथ साथ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो पूरी तरह से आधुनिक तकनीक से लैस है। MH-60 ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, यानी कि हर मौसम में
अपने मिशन को बाखूबी अंजाम दे सकते हैं। हवा में इसकी बेजोड़ रफ्तार इसे बेहद ताकतवर बनाती है। MH-60R हेलीकॉप्टर की रफ्तार 267 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो एक बार में 830 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। रोमियो हेलीकॉप्टर की खास बात यह है कि इसे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ फ्रिगेट जहाजों से भी ऑपरेट किया जा सकता है, जो इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। भारत और अमेरिका के बीच 24 MH-60R हेलीकॉप्टर्स को लेकर डील हुई और ये डील हुई $90.5 करोड़ में। दरअसल साल 2020 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात में प्रधानमंत्री ने उनसे इन हेलीकॉप्टर्स को खरीदने की इच्छा जताई, जिसके बाद दोनों मुल्कों के बीच इसकी डील फाइनल हुई। साल 2022 में अमेरिका ने डील के मुताबिक 2 हेलीकॉप्टर्स भारत को सौंप दिए और अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि साल 2025 तक बाकी बचे हेलीकॉप्टर्स भी भारत को मिल सकते हैं। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के लिए आंख, कान और लंबी दूरी तक दुश्मन का सफाया करने वाला हथियार बनेगा। यह हेलीकॉप्टर ऐसे वक्त पर भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है जब हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों की घुसपैठ अचानक बढ़ी है। दरअसल हिंद महासागर में चीन अपने पांव पसारने में लगा हुआ है, वहीं अरब सागर के रास्ते भी खतरा है। लिहाजा भारत ये नहीं चाहता कि कहीं से भी चूक की कोई गुंजाइश हो और यही वजह है कि भारत दुनिया के बेहतरीन और मोस्ट एडवांस हेलीकॉप्टर MH-60R को नौसेना में शामिल करने का फैसला कर चुका है। हिंद महासागर की सुरक्षा को लेकर पूरा विश्व आज की डेट में चिंतित है। किस तरीके से चाइना के विंग्स को कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर तमाम तरीके की एक्सरसाइज हिंद महासागर इंडो पैसिफिक रीजन में होती रहती हैं। सी हॉक जो हेलीकॉप्टर है वो इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। इससे नेवी की ऑपरेटिंग रेंज बढ़ जाती, उनका सर्वेलेंस सिस्टम स्ट्रांग होता और वो एंटी सबमरीन, एंटी मैरीटाइम ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए कैपेबल हो जाता है। लिहाजा सारे तरीके के प्लेटफॉर्म जब इस रीजन में ऑपरेट करते हैं तो वो टेंडम में काम करते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअल सपोर्ट में काम करते हैं और इसी के तहत सी हॉक जो हेलीकॉप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के पास इस समय 140 पोत हैं, जिसके लिए MH-60 रोमियो की तरह के नेवल अटैक हेलीकॉप्टर की कमी काफी समय से महसूस की जा रही थी। मौजूदा समय में भारतीय नौसेना ब्रिटिश सी किंग हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रही है और रिपोर्ट के मुताबिक MH-60R उन्हीं की जगह लेंगे। रोमियो हेलीकॉप्टर भारतीय रक्षा बलों को सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध मिशन को सफलता से अंजाम देने में सक्षम बनाएंगे। MH-60 हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए 2 पायलट की जरूरत होती है। इसके कॉकपिट में बैठे पायलट रात के घने अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को बाखूबी देख सकते हैं। इसमें सेल्फ डिफेंस के लिए 7.62 mm मशीन गन लगी होती है। भारत को घेरने के लिए चीन पहले से ही पड़ोसी देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। वहीं डेवलपमेंट के नाम पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका जैसे देशों को कर्ज के जाल में फंसा चुका है। चीन समंदर में भी यही नीति अपना रहा है, जिसे नेस्तनाबूद करने के लिए भारत बाहुबलियों की फौज खड़ी कर रहा है, जिसमें एक नाम है MH-60R हेलीकॉप्टर का। भारतीय वायुसेना के पास केवल अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स नहीं है, बल्कि भारतीय वायुसेना के पास ऐसे हेलीकॉप्टर्स भी हैं जो जंग में या फिर दुर्गम इलाकों में भारी भरकम सामान भी उठा सकते हैं। अब चाहे वो बख्तरबंद गाड़ियां हो या फिर भारी भरकम टैंक ही क्यों ना हो, और इसमें चिनूक का कोई सानी नहीं है। चिनूक मल्टी रोल हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर हैं जो ऊंचे और दुर्गम इलाकों में भारी भरकम साजो सामान ले जाने की ताकत रखते हैं। चिनूक की मदद से दुर्गम इलाकों में सेना को आसानी से हथियार मुहैया कराए जा सकते हैं, जिससे मुश्किल हालात में दुश्मन का आसानी से काउंटर किया जा सके। चिनूक एक मल्टीपर्पज वर्टिकल एयरलिफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल सैनिक उपकरणों,
ईंधन या फिर भारी भरकम सामान को रण क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। साल 2015 में भारत ने 8,048 करोड़ रुपए में 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स की डील बोइंग के साथ की थी, जो इस वक्त भारतीय सेना की ताकत है। भारत के पास चिनूक हेलीकॉप्टर का जो वेरिएंट है उसे CH-47F कहते हैं और ये इस सीरीज का सबसे नया और आधुनिक हेलीकॉप्टर है। भारत के पास 15 CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर है। यहाँ CH का मतलब है कार्गो हेलीकॉप्टर। चिनूक CH-47F एक एडवांस मल्टी मिशन हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 315 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज है 740 किलोमीटर। चिनूक 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने की ताकत रखता है। चिनूक हेलीकॉप्टर को हैवी लिफ्ट कार्गो हेलीकॉप्टर बोला जाता है। इसकी जो लिफ्ट कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 24,000 से लेके 26,000 पाउंड तक होती है। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो वो 10,900 किलोग्राम से लेके 11,800 किलोग्राम तक का लोड उठा सकती है। बेसिकली इसका इस्तेमाल रसद को पहुंचाने में किया जा सकता है और जो इसका सेकेंडरी रोल है वो उसमें मेडिकल असिस्टेंस हो सकता है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है, पैराड्रॉप्स हो सकते हैं और डिजास्टर रिलीफ के समय इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक ये मल्टीफेरियस हैवी कार्गो हेलीकॉप्टर है। चिनूक की ताकत ही उसकी पहचान है। इन तस्वीरों को देखकर आप चिनूक की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर करीब 11 टन वजन उठाने में सक्षम है। ये एक बार में 54 सैनिकों को लेकर उड़ान भर सकता है। राहत और बचाव कार्य के दौरान इसमें 24 स्ट्रेचर के जरिए 24 मरीजों को लेकर उड़ान भरी जा सकती है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी चिनूक बेहद आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। चिनूक एक टेंडम रोटर कॉन्फ़िगरेशन वाला हेलीकॉप्टर है, जिसमें सामने एक रोटर होता है और पीछे के हिस्से में एक रोटर लगा होता है, जिससे इसके भार उठाने की क्षमता बढ़ जाती है। चिनूक हेलीकॉप्टर में टेंडम रोटर होते हैं। इसका मतलब है कि उसमें 2 रोटर लगे होते हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से चिनूक हेलीकॉप्टर को अच्छा लिफ्ट मिलता है और थ्रस्ट मिलता है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा वजन उठा लेता है। इससे ट्रूप मूवमेंट में आसानी होती है। हैवी इक्विपमेंट इंक्लूडिंग आर्टिलरी इक्विपमेंट को जब वो लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है तो उसमें उसे सहायता मिलती है। इन दोनों रोटर की वजह से जो रियर का जो रोटर होता है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी और साथ में इसमें 2 इंजन होते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि इसको लिफ्ट कैपेबिलिटी ज्यादा मिले, ज्यादा से ज्यादा सामान ले जा सके और इसकी जो स्पीड है वो काफी हाई स्पीड है। इतने लोड के साथ इस स्पीड पे चलना काबिले तारीफ है। लिहाजा इसका यूटिलिटी जो है वो मैनीफोल्ड बढ़ जाती है। इसका जो ऑपरेशन का रेंज काफी बढ़ जाता है। कई तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो जो टेंडम रोटर है ये एक अलग टेक्नोलॉजी है और इससे हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन में बहुत आसानी होती है। इसका जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। लिहाजा एक ये न्यू टेक्नोलॉजी का जन्म देता है और रियर रोटर की जो जरूरत होती है उसको खत्म करता है। चिनूक की एक और खासियत है कि इस हेलीकॉप्टर को छोटे हेलीपैड और घनी घाटियों में भी उतारा जा सकता है। साल 2011 में जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अपने सैनिक पाकिस्तान भेजे थे, तब चिनूक हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल किया गया था। साल 1955 में अमेरिका की सेना वियतनाम में युद्ध लड़ रही थी। तब उसे एक ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई जो कि सैनिकों के साथ साथ भारी हथियारों को भी युद्ध के क्षेत्र में आसानी से पहुंचा सके और आसमान से बड़ी तादाद में लोगों का रेस्क्यू किया जा सके। और इसीलिए साल 1958 में चिनूक हेलीकॉप्टर के निर्माण का काम शुरू हुआ। 1961 में चिनूक हेलीकॉप्टर में अपनी पहली उड़ान भरी। अमेरिका की वायुसेना ने 1955 से 1975 के बीच चले वियतनाम युद्ध में चिनूक हेलीकॉप्टर का काफी इस्तेमाल किया। उस समय हेलीकॉप्टर 36 लोगों को ले जाने की क्षमता रखता था, लेकिन कहा जाता है कि वियतनाम युद्ध के दौरान एक बार चिनूक हेलीकॉप्टर से 147 शरणार्थियों को एयरलिफ्ट किया गया, जो कि उस वक्त का एक रिकॉर्ड था। साल 2020 में
गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय वायुसेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी M777 होवित्जर तोप और सैनिकों को पहुंचाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। और इस समय भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचे पहाड़ी वाले इलाकों में चिनूक का इस्तेमाल कर रहा है। लद्दाख में समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर और अरुणाचल में लगभग 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर अभी चिनूक का इस्तेमाल होता है। हर मुश्किल से मुश्किल हालात में अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाले ये बाहुबली हेलीकॉप्टर्स भारतीय सेना की ताकत बने हुए हैं। इलाका चाहे कोई भी हो, हालात चाहे कोई भी हो, लद्दाख हो या फिर सियाचिन का ग्लेशियर, सेना की मदद करना हो या फिर एयरलिफ्ट ऑपरेशंस, हर जगह पर ये बाहुबली अपना लोहा मनवा रहे हैं। दुनिया के एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में शुमार है Mi-17 V5 भारतीय वायुसेना में शामिल है। मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा Mi-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भारी वजन उठाने, वीवीआईपी लोगों को लाने ले जाने और रेस्क्यू मिशन के लिए किया जाता है। Mi-17 की ताकत और खासियत की बात करें तो Mi-17 हेलीकॉप्टर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी रेंज 580 किलोमीटर है। Mi-17 हेलीकॉप्टर में 2 फ्यूल टैंक लगाने के बाद 1065 किलोमीटर तक इसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है। Mi-17 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ज्यादा ऊंचाई हो या फिर खराब मौसम, हर परिस्थिति में काम कर सकता है। इसे नाइट विजन, ऑनबोर्ड वेदर रडार, ऑटो पायलट सिस्टम से भी लैस किया गया है। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी एक बहुत ही वर्सेटाइल सेफ हेलीकॉप्टर है। जब यूएसएसआर था और जब मी का वहां प्रोडक्शन होता था तो ये बहुत ही रगडाइज, सेफ और रिलायबल वेपन प्लेटफॉर्म माना जाता था और इसी के कंटिन्यूएशन में रशिया में Mi-17 का मैन्युफैक्चरिंग जारी है और ये एक सेफेस्ट हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसका जो ऑपरेटिंग रेंज है वो 620 किलोमीटर का होता है और इसकी जो स्पीड है वो 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। रशियन इक्विपमेंट की एक खासियत रही है, उसका फेल्योर रेट बहुत कम होता है, उसका रिलायबिलिटी बहुत हाई होता है, उसके जो वेब एम्यूनिशन होते हैं इसमें मिसफायर नहीं होता, हार्डवेयर बहुत ही रगडाइज होता है और साथ में जो उसका जो ऑपरेटिंग रेंज है वो बहुत ही क्लासिक होता है, वो बहुत लो लेवल से हाई लेवल तक ऑपरेट होता है। तो मेरा मानना यह है कि Mi-17 V5 बहुत ही वर्सेटाइल वेपन प्लेटफॉर्म है, एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है और साथ में ये ट्रूप्स को कैरी करता है। इसमें 36 ट्रूप विथ फुल कॉम्बैट रोल ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जा सकते हैं। इसको ट्रूप कैरिंग के तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, लोड भी इसमें भेजा जा सकता है और साथ में जो उसके सेकेंडरी ऑपरेशन है, सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन और पैराशूट ड्रॉप, ये सारे कुछ किए जा सकते हैं। लिहाजा ये भी एक बहुत ही वर्सेटाइल हेलीकॉप्टर है। Mi ट्रांसपोर्ट के साथ साथ दुश्मन को सबक सिखाने के लिए इसमें बेहतरीन हथियारों को भी अटैच किया जा सकता है। Mi-17 हेलीकॉप्टर में शर्ट्रम V मिसाइल, S8 रॉकेट और एक 23 mm मशीन गन, PKT मशीन गन और AKM सब मशीन गन से लैस है। Mi-17 में निशाना बनाने के लिए 8 फायरिंग पोस्ट है। इस हेलीकॉप्टर पर मौजूद हथियारों से दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों, लैंड बेस्ड टारगेट और फिक्स्ड और मूविंग टारगेट पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। सेना में Mi-17 क्रू मेंबर समेत 36 सैनिकों को ले जाने की ताकत है, लेकिन जब इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल वीवीआईपी के लिए किया जाता है तो फिर इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है, जिसके बाद इसमें ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही सवार हो सकते हैं। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।